क्रिकेट टाइम और पाकिस्तान, मैं इस तरह एक्साइट हो रही हूँ जैसे हम बड़े कोई जीत रहे हैं, बट इन एनी केस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच होगा कल ऑकलैंड में, और न्यूजीलैंड को 5 T20 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो चुकी है, बट वी आर स्टिल होपिंग। कुछ बयानात भी आ रहे हैं ना पाकिस्तान के पास सीरीज में रहने का, बाय द वे कल आखिरी मौका है, हार गए तो सीरीज हार जाएंगे। टीम में कुछ लड़के नए हैं, तवक्को की जा रही थी कि न्यूजीलैंड में कुछ अच्छे नताइज शायद नहीं आए, मगर ऐसा नहीं हुआ, मगर नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह हार रहे हैं उसकी भी तवक्को नहीं थी, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नताइज की भी तवक्को नहीं थी हमें, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। यही वजह है कि अबूरी हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि टीम की तश्कील नौ का मकसद ये नहीं था कि मैच कोई जीतना ही नहीं है, वो समझते हैं कि कल फिर भी हम सीरीज में कम बैक करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे कल ऐसा, पहले उनको सुन लेते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। चलिए, वी रियली रिस्पेक्ट कि यू वुड ट्राई टू विन, लेकिन लोग मतलब लोगों पे बड़ा होता है ना कि लोग जीतना चाहते हैं, लोग अच्छा टीम सिलेक्शन से लोग हर वक्त नहीं जीतना चाहते भाई, बहुत ही बसद एहतराम। शाहिद अफरीदी भी खुश नहीं है सिलेक्शन से टीम की, बताना आपको ये है कि वो खुश नहीं है और उन्हें शिकवा है कि न्यूजीलैंड की मुश्किल कंडीशंस में इन प्लेयर्स को भेज दिया गया है जिनका डोमेस्टिक का तजुर्बा भी कम था, तो अब वो वहाँ क्या करेंगे, सुने जरा। 10-10, 11-11 फर्स्ट क्लास मैचेस है, आपने न्यूजीलैंड जैसी मुश्किल कंडीशन में भिजवा दी उन बच्चों को। तो आई मीन कि जो भी टीम सिलेक्ट करे टूर के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, ऑपोजिशन के हिसाब से आप टीम सिलेक्ट करें। जहां हमें 4 स्पिनर्स की जरूरत थी वहां हमने 1-2 स्पिनर खिलाए, जहां पे 1-2 के स्पिनर की जरूरत थी वहां पे हमने 4 स्पिनर भिजवा दिए न्यूजीलैंड। तो आई मीन सिलेक्शन कमेटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस की जगह है, हमारे कोई सिस्टम नहीं है। जो 5-6 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, वो किधर है? उनको आप 1-2-4 चांस दे के साइड पे कर देते हैं, और एक नए बच्चे को हाँ भाई नया टैलेंट इस काबिल तो हो, डॉट बॉल नहीं खेलोगे, सिंगल डबल करो, चौका मारो, ये भी पॉजिटिव इंटेंट है, ठीक है। और छक्के चौकों का भी अपना एक टाइम है, जिसको देखो शाहिद अफरीदी बना हुआ है, जिसको देखो शाहिद अफरीदी बना हुआ है, वाज गुड, फील लाइक इट। यही आपने देखा है उन्होंने कहा कि जिसको देखो शाहिद अफरीदी बना हुआ है। छक्को चौकों का भी एक वक्त होता है, कोई टाइम होता है, कोई मौका होता है, कोई महल होता है। बाय द वे लेकिन शाहिद अफरीदी की बात से इत्तेफाक किया जा सकता है, जिस तरह की शायद आप कर भी रहे होंगे, लेकिन जो हमारे दूसरे प्लेयर्स गए हुए हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं, वो कौन सा कोई बड़ा खास खेल रहे हैं, सो दैट इज आल्सो ए क्वेश्चन। उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एक्सपर्ट राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, आप किस बात से इत्तेफाक करते हैं? एक यहाँ ज़रूर एक डिस्क्लेमर देना है कि प्लेयर्स को या फिर कोचेस को ये या टीम ये इन सारी मैनेजमेंट को ये क्यों लगता है कि हम सारे दीवाने हैं और हमें समझ नहीं है और हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम हर मैच जीते, हर हाल में जीते। वी ऑल अंडरस्टैंड के कभी जीत होती है, कभी हार होती है, लेकिन वी ऑल्सो डू नॉट वांट के हारते ही चले जाएं। हाँ, बस इतना ये है, मतलब हर बार वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, कभी कभार तो हम कोई विन्स हो ही जाए ना, वरना लर्न ही होता रहेगा, सिर्फ लर्न हो रहा है। सो राशिद भाई देखिए, आकिब जावेद ने बात की, वो भी एक ना एक्सपर्ट की तरह उन्होंने बात की, उन्होंने एज ए हेड कोच बात नहीं की, उन्होंने भी प्रॉब्लम बता दी है। प्रॉब्लम तो हम भी बता रहे हैं, इनको सोल्यूशन के लिए लेके आया गया। तो जो इन्होंने बातें की, ये भी शिकायत कर रहे हैं, जवाब शिकवा फिर हम कर नहीं सकते, लेकिन मसला यही है कि हर कोई, फिर शाहिद ने जो बात की, आखिरी बात मुझे पसंद आई कि हर कोई शाहिद अफरीदी बन रहा है। शाहिद अफरीदी एक ही था, और उन्होंने जो बात की, खुल के बात करते हैं, मीडिया में हो या कोर्ट में हो, खुल के बात करते हैं। बहुत तजर्बा नहीं इस टीम में, और फिर आकिब का शिकायत करना कि यहाँ पे मुश्किल होता है, तो फिर आप मुश्किल प्लेयर ले जाते, थोड़ा सा मुश्किल लेके जाते, या तो पूरी यंग टीम भेज देते। जैसे साउथ अफ्रीका ने, उनकी ऐसे 20 हो रही थी, तो उसमें उन्होंने अपने मेन प्लेयर को नहीं भेजा, नई टीम भेजी थी, एक जीते एक हारे। लेकिन हम जीतना भी चाह रहे हैं और उसके बाद डेवलपमेंट भी चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब हम जिस स्टैंडर्ड की टीम बन चुके हैं, वो थोड़ा सा जिम्बाब्वे, आयरलैंड और दूसरी टीम के मुकाबले हम पल्ला हो चुके हैं, बांग्लादेश। तवक्कुआत हमारी कम हो गई है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, चैंपियन ट्रॉफी से पहले हम साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे में जीते हैं। तो किसने कहा था कि हसनैन को ड्रॉप करते हैं, नसीब शाह को ड्रॉप करते हैं, हम वो मतलब ये सीरीज में हम ड्रॉप करते हैं, 2020 से ड्रॉप करते हैं, फिर शाहीन अफरीदी और हारिस को भी हम वनडे से ड्रॉप करते हैं। ये तो विनिंग कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा था। चैंपियन ट्रॉफी खराब हुई, चले हो गई, लेकिन आपने विनिंग प्लेयर्स को हटा दिया। अब्बास अफरीदी को आपने नहीं खिलाया, अबरार को आपने नहीं खिलाया, उनको खिलाया जो फेलियर थे।
तो फिर आप हार रहे तो आपकी नाकिद कारकर्दगी की वजह आपकी प्लानिंग है, आपकी सिलेक्शन है। हम नहीं बोलते कि सिलेक्शन कमेटी ने बहुत गलतियां की, जो उनको बताया गया हमारी रिक्वायरमेंट ये है, तो फिर आप उसी तरह से बात कर रहे हैं प्रेस में, जिस तरह से मैं इस शो में बात कर रहा हूँ कि हमारी ये कमियां है, हमें इतना तजर्बाकार प्लेयर भेज दिए। नहीं, आप सोल्यूशन के लिए वहाँ पे आप उसको ठीक करेंगे। राशिद भाई, यही तो सारी बात है कि अनफॉर्चुनेटली सोल्यूशंस जो हैं वो अभी तक कहीं से भी नहीं आ रहे। ट्रायल्स चल रहे हैं, जैसे ऑब्वियसली इस टीम का भी जो मेकअप है उसमें बड़े नए प्लेयर्स हैं हु आर नॉट परफॉर्मिंग, बट नाइदर आर द सीनियर प्लेयर्स। तो कोई भी एक्चुअली देखें आप डिसेंट्रलाइज करें ना, सोल्यूशन क्यों नहीं है? That's right. आप जो अथॉरिटी है आपकी, जो सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को देते, चेयरमैन डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। अगर आपके कैप्टन बनाने का मसला होता है तो चेयरमैन के हाथ में ना दे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में दे दे। तो ये मसाइल है। फिर आप जब सिटीज की टीम बनाते हैं, चेयरमैन तो वैसे भी सिलेक्शन के मामलात में कोई अमल दखल नहीं कर रहे हैं अपेरेंटली, यही कहना है हमेशा से पीसीबी का। लेकिन पाइपलाइन में प्लेयर जब आएंगे, देखें अभी क्रिकेट अथॉरिटी वहां बोर्ड में बैठ के अगर कराची रीजन की टीम बनेगी, फैसलाबाद रीजन की टीम बनेगी, तो फिर आप सोच सकते हैं मुकामी सेलेक्टर्स को मौका दिया जाए कि वो अपने प्लेयर खुद चुने। राइट। तो अगर इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, और देखें पहले आपको इसको बेहतर तौर पे कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज को। देखिए जुबानी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जुबानी आप ही खबरें नहीं पढ़ सकते, मैं भी काम नहीं कर सकता, हमारे पास भी स्क्रिप्ट होता है कि आज हमें ये बात करनी है। ये बगैर स्क्रिप्ट के, बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के, बगैर इसको उसकी सिलेक्शन पॉलिसी के कैसे काम कर सकते हैं? नहीं हो सकता काम। तो इनको पहले अपने दस्तूर को सही कर लें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लें, तो ये सोल्यूशन हैं इसके। एक दिन में ठीक नहीं हुआ। इतने जबरदस्त इनके पास मेंटोर हैं, 5 कैप्टन हैं पाकिस्तान के, उनको बैठे, उनको साइनिंग अथॉरिटी दें, उनको जिम्मेदारी दें, आप ये करें। अच्छा, कल कुछ कर सकते हैं हम ऐसा कि कल के मैच में कोई हम सीरीज बचाने में कामयाब हो जाएं, मतलब किसी को लाएं, किसी को रेस्ट दें, क्या करें? क्रिकेट की ब्यूटी यही है कि कुछ पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन छोटा ग्राउंड है, इसमें मिस्टेक ना करें। अपने प्लेयर्स को, जैसे स्पिनर्स का है, अगर किसी ऐसे स्पिनर को खिला देते हैं, वहां पे मार लग जाती है, फिर हम उसको बाहर कर देते हैं। अबरार ग्राउंड को खिलाना चाहिए कल। अबरार को किसी भी ग्राउंड को खेलते हैं। नहीं, ये जो खेल रहे हैं, देखें यहाँ पे बैट्समैन को बड़ा फायदा हो सकता है, हसन नवाज को, शादाब को, क्योंकि डायमेंशन इसकी ग्राउंड की ऐसी है कि छक्के लगना शुरू होते हैं, बड़े लगते हैं। हो सकता है नवाज का अच्छा दिन हो, वो 70-80-100 कर दे। ऐसा ना हो कि नवाज को ड्रॉप कर दे, उसकी जगह जो खेले वो उससे बेनिफिट कर जाए। ये ग्राउंड का बैट्समैन को फायदा होना चाहिए, जो खेल रहे हैं उन्हीं को खिलाना चाहिए। सही है, जो खेल रहे हैं उन्हीं को खिलाना चाहिए, और जो लेके गए हैं उनको भी खिला ही लें तो क्या ही बात होगी। जैसे कि आखिरी दो उस्मान खान, हाँ उस्मान भी हैं। सिक्कू भाई की एक बात पसंद आती है, वो उस्मान खान के बड़े अच्छा बताते हैं, 1 साल से घुमा रहे, खिला नहीं रहे, तो एक दफा खिला के दिखा देंगे कैसे प्लेयर है। एग्जैक्टली, मतलब ले के फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेके खिलाया नहीं जा रहा। वैसे ये भी एक अजीब बात है। अच्छा, और भी कुछ नाम है बट उसके बारे में यूसुफ जी बिल्कुल इन्हीं का पूछ रहे थे। उमर बिन यूसुफ अच्छे प्लेयर है, टेक्निकल साउंड प्लेयर है, वनडे में और टेस्ट में, मतलब वनडे या एटलीस्ट है, और फर्स्ट क्लास में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है। T20 में जो हमारी डिमांड है, शायद उसके लिहाज से थोड़ा स्लो कहते हैं, अच्छे प्लेयर। लेकिन मेरा ये मानना है, उनकी जो देखते हुए कारकर्दगी वनडे एंड टेस्ट मैचेस के, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि टाइम लेते हैं थोड़ा सा। 130 का उनका नेशनल लेवल के ऊपर उनका स्ट्राइक रेट है, जो कि डिमांड आजकल 140-145 की है। लेकिन जहां पे सारे खेल रहे हैं, मेरे ख्याल 3 मैचेस जो टीम खेल रही है उनको खेलने दें, अगर नहीं जीते तो फिर अगले 2 मैचेस में, तो फिर आखिरी में तो फिर जो मर्जी कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेकिन कल होगी और कल पता चल जाएगा। आपको पता है मैचेस भी तो सुबह हो रहे हैं, और चूंकि रमजान है, लोग जरा लेट भी उठ जाते होते हैं, तो उठते हैं तो पता चलता है कि क्या रिजल्ट था। कल बाय द वे 11:15 बजे